सर क्या कहेंगे, आज दिवाली के सम्मेलन समारोह रखा था और खासकर महिलाओं को लेकर किस तरीके से विचारधारा आई और किस तरीके से? देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं जो समाज का, प्रदेश का और देश का बदलाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चूल्हे में भी, घर के बाहर भी, और अगली पीढ़ी को जन्म देने के बाद जिस प्रकार से सुशिक्षित करती है, ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते उनको प्रणाम करने के लिए और दिवाली के इस पुनीत अवसर के ऊपर संगम विहार में मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महिला दीपावली मंगल मिलन का कार्यक्रम वास्तव में इन सब महिलाओं को प्रणाम करने का एक सुअवसर है और मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। दिवाली महिला और राजनीतिक सवाल की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति दिख रही है, क्या लगता है इस बार आप सीटें निकाल पाओगे, दिल्ली में सरकार ला पाओगे? वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या करेंगे? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का 44 साल से एक स्वयंसेवक अवश्य, इसलिए मैं तो ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और जिन कमियों को आम आदमी पार्टी ने अपने 3 कार्यकाल के अंदर दिल्ली की जनता को जिनसे त्रस्त किया है, उन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता अपना निर्णायक निर्णय अगले चुनावों में देंगी। अभी तो चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए मैं आज दीपावली के इस पुनीत अवसर के ऊपर कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचना चाहूँ। मगर एक सर बड़ा सवाल है, संगम विहार की जनता हमेशा आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है और इस बार भी संगम विहार की जनता चाहती है कि भाई इस सीट से कम विजय जोली जी को टिकट दिया जाए। तो इस सवाल पर जनता का सवाल मेरे को था, मैंने आपको ये सवाल किया, क्या कहेंगे सर, क्या सोच रहे हैं? देखिए, कोई भी विधायक या निगम पार्षद या सांसद अपनी पार्टी के मनोनयन के उपरांत जनता का विश्वास अर्जित करके मिलता है। जनता के बीच में मैंने काम कर रखे हैं, इसलिए जनता अगर ऐसी शुभ बातें मेरे लिए बोलती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि अक्सर राजनीति और राजनीति करने वालों के प्रति जनता का सकारात्मक रुझान नहीं होता है। लेकिन अगर मेरी पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी, चुनावों की हो या चुनावों से परे किसी और लेवल के ऊपर जिम्मेदारी हो, विजय जॉली एक स्वयंसेवक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता दिल से, दिमाग से, कर्म से, प्रकर्म से, वाक्य पटुता से पार्टी के विरोधियों को छम छम करके पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े। ये उम्मीद है। और जिला अध्यक्ष समतेज जी हैं, समतेज जी से एक बार पूछना चाहेंगे, विजय जोली जी जैसे नेता हैं, क्या आप आने वाले दिनों में किस प्रकार से चाहते हैं कि किस प्रकार के कैंडिडेट को दिया जाए और टिकट के तौर पर अगर बात करें तो एमएलए के रूप में इनको आप देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है। जोली जी हमारे पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि जोली जी जैसे विधायक ही फिर से पार्टी जोली जी जैसे विधायक को फिर मौका दे, क्योंकि जोली जी में जो खूबी है, जो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट लेके चलना है, तो वो जोली जी में है। जो जोली जी में क्वालिटी है कि सभी में वो किसी में अपनापन, किसी में परायापन नहीं देखते, सभी में अपनापन देखते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा, उन्होंने आज दिवाली मिलन का एक कार्यक्रम रखा, जो महिलाओं को बहुत ही कम नेता लोग ऐसे रखते हैं। धरने प्रदर्शन के अनेक कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, मीटिंग जगह जगह बहुत होती है, बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक धरने प्रदर्शन से अलग हट करके जो कार्यक्रम रखा है बहनों का, जो दिवाली मिलन का, तो उससे बहनों को बहुत ही ऊर्जा मिली है, बड़ा मनोबल बढ़ा है। तो ऐसी सोच को रखते हुए मैं तो चाहूंगी कि अगर जोली जी जैसे विधायक की सोच होनी चाहिए, जिसे भी पार्टी
डिसाइड तो देखिए पार्टी करती है, शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करता है कि वो किसको विधायक की टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम ठीक है, हम लोग भी भाग्यशाली होंगे कि अगर क्षेत्र से जॉली जी जैसे विधायक अगर आएंगे चुन करके, तो मुझे लगता है कि सीट अच्छे उससे मतों से निकल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके आएंगे और दिल्ली में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा तो इस बार क्या लगता है 2025 तक सरकार बनेगी आपको इस बार? जी बिल्कुल बनेगी। देखिए जो मतलब केजरीवाल की जो कमियां हैं उसको तो इस बार जनता नकारेगी बिल्कुल, क्योंकि झूठ ज्यादा देर नहीं चलता है। झूठ बहुत बोला है केजरीवाल ने और केजरीवाल का झूठ अब जनता के सामने आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कितने दिन झूठ चलता है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अभी सभी जनता जान चुकी है। तो आने वाले समय में 2025 के चुनाव का समय ज्यादा दिन नहीं है, कोई ज्यादा दूर समय नहीं रह गया है, लेकिन अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, अभी प्रत्याशी कोई अपना भी कोई घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी ही देखिए चुनाव सर पर है और संगठन में काम भी बहुत है, लेकिन चुनाव जल्दी ही होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको टिकट मिलेगी। कल